बिहार में जिस तरह से बीजेपी सत्ता से बेदखल हुई है, उसके बाद बीजेपी के साथ साथ अमित शाह और पीएम मोदी की भी काफी किरकिरी हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बिहार में हुए सियासी बदलाव की तुलना महाराष्ट्र से कर दी है। उन्होंने दोनों राज्यों के सियासी हालात को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। रमेश ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने दल बदल पर काम किया, जबकि बिहार में उन्हें नकारा और बेदखल कर दिया गया। मंगलवार को नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया था। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, बिहार में कोई ऑपरेशन लोटस नहीं था, कोई कैश नहीं पकड़ा गया, कोई ईडी रेड नहीं हुई, कोई असम का सीएम नहीं था, कोई रिजोर्ट्स की यात्रा नहीं थी। सब कुछ बिहार की स्टाइल में कम खर्च और सभ्य तरीके से हुआ। सीएम को सबसे बड़े दल और अन्य का समर्थन मिला। महाराष्ट्र में भाजपा ने दल बदल पर काम किया, बिहार में भाजपा को नकारा और बेदखल कर दिया गया। बिहार में दिग्गज नेता आरसीपी सिंह की जेडीयू से विदाई के बाद सियासी हलचल तेज हो गई थी। नीतीश ने आरोप लगाए थे कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मंगलवार को पार्टी के विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई। इधर बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने भी महागठबंधन की मीटिंग शुरू की। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर हुई बैठक में विधायकों ने नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगा दी। इसके बाद नीतीश ने शाम 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात की और इस्तीफे की पेशकश की। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के समर्थन वाले विधायक सूरत और गुवाहाटी रवाना हो गए थे। बाद में हुए सियासी घटनाक्रम में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इधर शिवसेना के बागी विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दे दिया था। बाद में शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री बने। मंगलवार को ही करीब 40 दिनों के लंबे इंतजार के बाद महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार हुआ है। जयराम रमेश के इस ट्वीट में बीजेपी को उसकी करनी की याद दिलाई है। आम जनता तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना मीडिया की जिम्मेदारी होती है, जिससे जनता का भरोसा उस पर कायम रहे। लेकिन आज के समय में मीडिया भटक गया है और उसे सही राह चुनने की जरूरत है, और ये मानना है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने फेक न्यूज फैलाने वाले पत्रकारों को निशाने पर लेते हुए कहा कि फेक न्यूज और दुष्प्रचार के युग में हमें ऐसे पत्रकारों की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है, जो हमारे समाज में अनदेखे को डॉक्यूमेंट करें और समाज की फॉल्ट लाइंस को उजागर करें। जस्टिस चंद्रचूड़ यही नहीं रुके। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सूचनाएं, विचार और अभिमत जुटाना है। इन्हीं के बल पर आम नागरिक सही निर्णय ले पाते हैं, बेहतर विकल्प चुन पाते हैं। हालांकि ये पहला मौका तो नहीं है जब किसी जस्टिस ने मीडिया के काम करने के तौर तरीके पर सवाल खड़े किए हों। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने भी मीडिया को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मीडिया कंगारू कोर्ट चला रहा है। उसी कड़ी में रमन ने कहा था कि स्वतंत्र पत्रकारिता लोकतंत्र की रीढ़ है और मीडिया को अपने प्रभाव और व्यावसायिक हितों का विस्तार करने के लिए इसे एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किए बिना खुद को ईमानदार पत्रकारिता तक ही सीमित रखना चाहिए। यानी अब न्यायाधीशों की तरफ से भी मीडिया को बार बार सचेत किया जा रहा है और सलाह दी जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि मीडिया में कब बदलाव आता है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मात दी है। भगवा पार्टी को बिहार में मिली इस हार ने उसके लिए 2024 की राह को भी मुश्किल बना दिया है। बिहार वही राज्य है जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 40 में से 39 सीटों पर कब्जा किया था। नीतीश कुमार की नाराजगी को भांपते हुए बीजेपी ने सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उनकी आहत भावना को शांत करने की कोशिश की, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि 2024 में उसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी नेतृत्व ने नीतीश कुमार को मनाने के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी से दोस्ती के इरादे से 2 बार पटना भेजा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि नीतीश कुमार 2025 तक सीएम बने रहेंगे। 2015 के विधानसभा चुनावों में आरजेडी जेडीयू गठबंधन के हाथों बीजेपी को करारी हार झेलनी पड़ी थी। आरजेडी के पास मुसलमानों और यादवों पर मजबूत पकड़ बनी हुई है। नीतीश और कांग्रेस सहित छोटे छोटे दलों के साथ आने से ये गठबंधन काफी भारी हो गया है। नीतीश कुमार के पास कुर्मियों और कुशवाहों का समर्थन माना जाता है। इसके साथ साथ अधिकांश पिछड़ी जातियों के बीच भी उनकी लोकप्रियता है। ये समीकरण बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ाने वाला है। बीजेपी उस चुनौती को पहचानती है, हालांकि वो इससे डरती नहीं है। उसे ओबीसी समाज से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर पूरा भरोसा है। बिहार को उत्तर का तमिलनाडु कहा जाता है, जहाँ पिछड़ों की विशाल आबादी है।
हालांकि उत्तर भारत के दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी हिंदुत्व के समर्थन में इजाफा हो रहा है। ये जाति की राजनीति की धार को कुंद करने में मदद कर सकता है। फिलहाल ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि अब से 2 साल बाद बिहार में क्या होने वाला है, लेकिन 2024 निश्चित रूप से 2015 जैसा नहीं होगा। फिलहाल नीतीश कुमार के कदम ने बीजेपी को बिहार विधानसभा में एकमात्र विपक्षी दल के रूप में अकेला छोड़ दिया है।